अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत आधा काम हो गया। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे ऐसे कहते हैं, जो पहले मारे सो मीर। अब ये बात क्यों कही जा रही है, समझने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 10 फरवरी को मतदान हुआ है उसे समझते हैं। बात आगरा की करें तो 2017 में जहां मतदान प्रतिशत 73.09% था, वहीं 2022 में घटकर 60.23% रहा। आगरा के सभी 9 सीटों में शहरी क्षेत्र का हिस्सा बहुत बड़ा है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी 2017 की अपेक्षा मतदान प्रतिशत लगभग 14% घटा है। गाजियाबाद में 2017 में 67.16% मतदान हुआ था, जो 2022 में घटकर 53.61% पर आ गया। मतदान प्रतिशत में गिरावट अलीगढ़ में भी देखी गई है, जहां 2017 में 67.76% मतदान हुआ था, जो 2022 में 61.37% पर भी थम गया। पहले चरण के मतदान में ही शहरी सीटों वाले जिले गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान का उत्साह ढीला नजर आया। 2017 में जिले के 60.81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार 10% कम यानी 50.07% लोगों ने ही घरों से निकलकर वोटिंग की। आप सोच रहे होंगे कि इन आंकड़ों को हम आपको क्यों बता और गिना रहे हैं, तो राज की बात इन्हीं आंकड़ों में छिपी है। इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा, जिन 4 जिलों के आंकड़े हमने आपको बताए हैं, ये शहरी आबादी यानी शहरी वोटर्स हैं, जिनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत उपस्थिति मानी जाती है। और यहाँ पर 10 से 14% तक मतदान गिरना निश्चित तौर से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में शहरी सीटों के बाहुल्य वाले इन जिलों में वोटिंग फीसदी का 10 से 14 तक गिर जाना ये बताता है कि बीजेपी के लिए कुछ खतरा है। ये संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कम मतदान का ज्यादा नुकसान बीजेपी प्रत्याशियों को झेलना पड़ सकता है। इसी बीच अगर कहीं मुकाबला नेक टू नेक हुआ तो कम मतदान प्रतिशत बीजेपी के प्रत्याशी के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि इस तस्वीर का एक और पहलू भी है, वो ये कि 2017 में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का अंतर काफी ज्यादा था, जो घटकर कम हो सकता है। हालांकि जीत तो जीत होती है, लेकिन कम अंतर से जीत ये बताने का काम तो कर ही सकती है कि जलवा कम हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग से एक और राज की बात निकल कर आई। जो मध्यम वर्ग का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, वो योगी सरकार में अपने काम ना होने से और अपनी उपेक्षा से कुछ उदासीन हो गए। तो उन्होंने अपने वोट तो डाले, लेकिन जो उनमें ऊर्जा होती थी और जो पूरी ताकत वो दूसरे वोटरों को घर से निकालने में लगाते थे, वो नहीं हो पाया। तो जाहिर तौर पे सरकार से उनको अतिरिक्त सहयोग नहीं मिला, तो उन्होंने भी अतिरिक्त सहयोग बीजेपी सरकार को नहीं दिया, और ये एक अशुभ संकेत है बीजेपी के लिए। तो ये तो रही उन शहरी सीटों की बात जिन पर बीजेपी का प्रभुत्व माना जाता है। अब जरा बात करते हैं गांव वाले उन क्षेत्रों की, जहां पर ग्रामीण आबादी तो है ही, किसान भी हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण या जो मुस्लिम आबादी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वहां पर वोट उसी हिसाब से निकलता है। तो जरा उन जिलों पर भी कर लेते हैं चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं उस जिले की जो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा और सियासी मूवमेंट के केंद्र में रहा है, और इस जिले का नाम है शामली। शामली जिले में पहले चरण के चुनाव में 69.42% वोटिंग हुई है, जबकि यही मतदान प्रतिशत 2017 में महज 61.18% था। यानी शामली जिले की सीटों पर इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में भी दंगों की गूंज के साथ सियासत को साधने की कोशिश बीजेपी ने खूब की। यहाँ पर 10 फरवरी को 65.91% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 57.67% लोगों ने ही मतदान किया था। मथुरा और मेरठ में भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों जिलों को जाट बाहुल्य जिला माना जाता है, जिनको साधने के लिए राजनीति इस बार खूब हुई। मथुरा में 2017 की अपेक्षा मतदान का प्रतिशत लगभग 8% बढ़ा है, जबकि मेरठ में 3% की बढ़ोतरी हुई है। आरएलडी के गढ़ बागपत में भी मतदान प्रतिशत बढ़ा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मायने क्या हैं और क्या है इसके पीछे राज की बात। राज की बात यह है कि शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मेरठ और बागपत में वोटिंग का बढ़ना बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर रहा है।
किसान आंदोलन के साथ ही गन्ने के भुगतान और अल्पसंख्यक आबादी का मसला मुखर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि मतदान में जो बढ़ोतरी हुई है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को भारी पड़ सकती है। मतलब ये कि जिन 11 जिलों में पिछली बार बीजेपी को 58 में 53 सीटें मिली थी, वहां इस बार परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। कुल मिलाकर इन 58 सीटों समेत सभी 403 सीटों पर सारे कयास और सस्पेंस 10 मार्च को खत्म हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।